किसी को देखा है जो बस बोलता ही रहता है, मैं ये करूँगा, वो बनाऊँगा, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूँगा। और सालों बाद भी वही जगह पर खड़ा रहता है। हाँ, हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं। कभी कभी वो इंसान हम खुद होते हैं। राज शमानी कहते हैं कि दुनिया आइडियाज़ पर नहीं चलती, एक्शन पर चलती है। और यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्ड, डोंट टॉक। चैप्टर 1, स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट डूइंग। हम सब बोलते बहुत हैं। इंस्टाग्राम बायो में एंटरप्रेन्योर लिख देते हैं, लेकिन एक्शन जीरो। व्हाट्सएप स्टेटस मोटिवेशनल होता है, लेकिन डेली हैबिट्स यूजलेस होती हैं। राज शमानी बोलते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास ना पैसा था, ना फेम, ना कॉन्फिडेंस। बस एक चीज़ थी, भरोसा की करना है। हर कोई सोचता है पहले परफेक्ट आइडिया मिले फिर शुरू करेंगे। लेकिन परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। अगर तुम सोच रहे हो कब शुरू करूं, तो जवाब है आज। अभी, इसी पल, क्योंकि जो बनाता है वो जीतता है। जो बोलता है वो पीछे रह जाता है। एग्जीक्यूशन ग्रेटर दैन एक्सक्यूजेज। राज का पॉइंट सिंपल है। हर कोई कह सकता है मैं स्टार्टअप बनाना चाहता हूं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो लैपटॉप खोलते हैं, प्लान बनाते हैं, मार्केट में उतरते हैं और फेल होने को भी एक्सेप्ट करते हैं। उनका कहना है कि अगर तुम फेल होने से डरते हो तो तुम्हें सक्सेस डिजर्व ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद करो। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करते, और तब भी बोलेंगे जब तुम सब कुछ कर लेते हो। सो लेट दैम टॉक। यू बिल्ड। चैप्टर 2, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। राज कहते हैं कि हर किसी के पास आइडिया होता है, लेकिन उस आइडिया को दुनिया में लाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम, जोमेटो, स्विगी, अनअकैडमी। इन सब के जैसे आइडियाज़ बहुत लोगों के पास थे, पर फर्क सिर्फ एग्जीक्यूशन ने डाला। आइडियाज़ आर चीप, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। राज की स्टोरी सुनो। जब उन्होंने शुरुआत की, वो सिर्फ 16 के थे। उनके पास न ऑडियंस थी, न कनेक्शंस। बस यूट्यूब पर कंटेंट बनाना शुरू किया। ऑकवर्ड था, नर्वस थे, लेकिन कंसिस्टेंसी रखी। और यही सक्सेस का सीक्रेट है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। हर दिन छोटा स्टेप लो, चाहे 10 मिनट का काम ही क्यों ना हो, बस करो। क्योंकि जब तुम डेली कुछ बिल्ड करते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ग्रो करता है। और वो कॉन्फिडेंस ही तुम्हें अगले लेवल तक ले जाता है। माइक्रो लेसन, द एक्शन लूप। राज कहते हैं कि जितना ज़्यादा एक्शन लोगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सिंपल फॉर्मूला, एक्शन, मिस्टेक, लर्निंग, ग्रोथ, मोर एक्शन। हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, तुम नेक्स्ट टाइम के लिए स्मार्टर बनते हो। मिनी सेगमेंट, ओवरथिंकिंग इक्वल्स स्लो डेथ। आज की जिन जेड जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवरथिंकिंग। हम सोचते रहते हैं, क्या ये आइडिया चलेगा, लोग हंसेंगे तो नहीं, अगर फेल हो गया तो? राज का आंसर सिंपल है, फेल होना ऑप्शन नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है। हर बार जब तुम फेल होते हो, तुम अगले सक्सेस के एक स्टेप करीब आ जाते हो। सो स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। तो आज की शुरुआत यहीं से करो। एक छोटा स्टेप अभी। चाहे ब्लॉग लिखना हो, वीडियो बनाना हो, या कोई बिजनेस आइडिया टेस्ट करना हो, बस करो। क्योंकि याद रखो, जो बोलते हैं वो दिखते नहीं, जो बनाते हैं वो चमकते हैं। ये था बिल्ड डोंट टॉक का पहला हिस्सा। अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे राज ने अपने डर को फ्यूल में बदला और कैसे पर्सनल ब्रांड बनाना एक्चुअल ग्रोथ का शॉर्टकट बना। चैप्टर 5, फोकस ग्रेटर देन एवरीथिंग। आज की दुनिया में फोकस लग्जरी बन चुका है। हर 10 सेकंड में नोटिफिकेशन, रील्स, मीम्स, गॉसिप, सब तुम्हारा टाइम खा रहे हैं। राज कहते हैं कि अगर तुम हर चीज़ करने की कोशिश करोगे, तो किसी में भी मास्टर नहीं बन पाओगे। फोकस मतलब डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, बल्कि डायरेक्शन चुनना। हर सुबह एक सवाल पूछो, मैं किस चीज़ में वर्ल्ड क्लास बनना चाहता हूँ। एक बार डिसाइड कर लिया, तो बाकी नॉइज़ ऑटोमेटिकली फेड हो जाती है। विनर्स फोकस ऑन वन थिंग टिल दे विन। राज खुद बताते हैं कि जब उन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो हर कोई बोला मार्केट में ऑलरेडी 1000 क्रिएटर्स हैं। लेकिन उन्होंने बोला फाइन, मैं फिर भी अलग बनूंगा। उन्होंने मोटिवेशन नहीं, रियल लाइफ हसल स्टोरीज पे फोकस किया और वही उनकी पहचान बन गई। सो भाई, अगर तुम हर चीज़ ट्राई कर रहे हो, ट्रेडिंग, जिम, पॉडकास्ट, कोडिंग, व्लॉगिंग, टेक अ स्टेप बैक, चूज वन बैटलफील्ड, मास्टर इट। क्योंकि सक्सेस स्पीड से नहीं, फोकस से आती है। मिनी सेगमेंट, द अटेंशन ट्रैप। सोशल मीडिया का बिगेस्ट इल्यूशन क्या है? कि हर जगह होना ज़रूरी है। नो ब्रो, हर जगह होना मतलब कहीं भी इम्पैक्टफुल न होना। राज बोलते हैं कि साइलेंस द नॉइज, बिल्ड इन द डार्क। जब बाकी लोग शो ऑफ कर रहे हों, तुम क्वाइटली स्किल्स बिल्ड करो। वन डे वही स्किल्स तुम्हें स्पॉटलाइट में ले आएंगी। सो नेक्स्ट टाइम फ़ोन हाथ में लो, स्क्रॉल करने से पहले सोचो, क्या ये मेरे गोल्स के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं, पुट इट डाउन एंड बिल्ड। चैप्टर 6, मनी, माइंडसेट एंड मीनिंग। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए सब हसल करते हैं, मनी। राज कहते हैं कि मनी इज़ नॉट इविल, इट्स अ मिरर। वो दिखाता है तुमने कितनी वैल्यू क्रिएट की है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम पैसे के पीछे भागते हैं, वैल्यू क्रिएट करना भूल जाते हैं। रियल वेल्थ तब आती है जब तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तुम सोचो, ज़ोमैटो, स्विगी, अनअकैडमी, इन सब ने पैसा कैसे बनाया? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। मनी शouldn't change people, it changes वैल्यू। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ पैसा है तो शॉर्ट टर्म विंस मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा गोल इम्पैक्ट है तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा। माइक्रो स्टोरी राजस फर्स्ट बिजनेस लेसन। राज शेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी फर्स्ट बिजनेस टॉक में कहा था, अगर तुम्हें पैसा चाहिए पहले लोगों की प्रॉब्लम समझो। उनके वर्ड सिंपल थे, हर नोट के पीछे किसी की ज़रूरत छुपी होती है। सो स्टॉप सेइंग आई वॉन्ट टू बी रिच, इंस्टीड आस्क किस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सेक्शन द माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट ही गेम चेंजर है। तुम्हारा थिंकिंग लेवल ही डिसाइड करता है कि तुम कहाँ तक जाओगे। राज कहते हैं कि मिडिल क्लास सोचता है बचाने में, रिच सोचता है बढ़ाने में। फियर माइंडसेट कहता है अगर खो गया तो। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अगर मिल गया तो। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई रिस्क दिखे, डरना मत, कैलकुलेट करो। हर बिग मूव थोड़ा स्केरी होता है, पर वहीं असली ग्रोथ छिपी है। सेक्शन मीनिंग ग्रेटर दैन मनी। कई लोग पैसा अपना लेते हैं पर फिर भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उन्हें मीनिंग नहीं मिला। राज कहते हैं कि पर्पज गिव्स पीस। अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करे, जो दूसरों की जिंदगी थोड़ा बेटर करे, वही असली लग्जरी है। बिल्ड ऐसा कुछ जिसका मीनिंग हो, जिसे सुनकर लोग कहें, इसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, इम्पैक्ट बनाया। तो चैप्टर्स 5 और 6 हमें 2 मास्टर कीज देते हैं। एक फोकस, ताकि तुम अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। 2 माइंडसेट, ताकि तुम पैसे से ज़्यादा मीनिंग चेज करो। बिकॉज व्हेन योर माइंड ग्रोज, योर मनी फॉलोज। नेक्स्ट पार्ट, द फाइनल चैप्टर। हम बात करेंगे उस फाइनल इंग्रेडिएंट की जो हर बिल्डर, क्रिएटर और ड्रीमर को चाहिए। पेशेंस और लेगेसी। हर किसी के पास एक डर होता है और उस डर के पीछे छुपा होता है हमारा नेक्स्ट लेवल। चैप्टर 3, टर्न फियर इनटू फ्यूल। लेट्स बी रियल, हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन डर हमें रोक देता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड एनफ। राज कहते हैं कि जब मैंने पहली बार पब्लिक में बोलना शुरू किया, मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज़ अटक रही थी। लेकिन अगर मैं उस दिन रुक जाता तो शायद आज कोई मुझे जानता भी नहीं। तो फर्क क्या है सक्सेसफुल और स्टक लोगों में? सक्सेसफुल लोग डर को दबाते नहीं, यूज़ करते हैं। फियर इज़ एनर्जी, अगर तुम उसे सही डायरेक्शन में लगाओ तो वही डर तुम्हें आगे धकेल देगा। फियर को सिग्नल समझो कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी डर लगे वही मोमेंट सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला होता है। रिमेंबर, करेज isn't absence ऑफ फियर, इट्स एक्शन डिस्पाइट फियर। माइक्रो स्टोरी राजस फर्स्ट स्पीच। राज शेयर करते हैं, पहला पब्लिक स्पीच उन्होंने स्कूल में दिया था और बीच में वर्ड्स भूल गए। सब हंसे, लेकिन गैस वॉट, उन्होंने अगले दिन फिर ट्राई किया, फिर किया। आज वही लड़का इंटरनेशनल स्पीकर बन गया। लेसन, हर एम्बेरसमेंट फ्यूचर कॉन्फिडेंस का सीड है। सो नेक्स्ट टाइम जब डर लगे, रन टुवर्ड इट, नॉट अवे फ्रॉम इट, क्योंकि हर डर के पार एक नई वर्जन ऑफ यू खड़ी है। चैप्टर 4, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। अब बात करते हैं आज की सबसे अंडररेटेड स्किल की, पर्सनल ब्रांडिंग। राज कहते हैं कि ब्रांड बनाना मतलब लोगो नहीं, परसेप्शन बनाना है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय पीपल। एप्पल स्टीव जॉब्स को याद रखता है, टेस्ला एलन मस्क को, और कंटेंट राज शमानी को। तुम्हें भी अपनी स्टोरी दुनिया को बतानी है इन योर ओन स्टाइल। इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो या यूट्यूब, हर जगह एक चीज़ दिखनी चाहिए, तुम्हारी वाइब। अगर तुम मीम्स बनाते हो तो बेस्ट मीम मेकर बनो, अगर वीडियोस बनाते हो तो रियल बनो, परफेक्ट नहीं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज़ द न्यू करेंसी। सेक्शन, द पावर ऑफ विजिबिलिटी। राज कहते हैं कि अगर तुम दिखते नहीं तो बिकते नहीं। तुम चाहे कितना अच्छा काम करो, अगर लोग जानते ही नहीं तो इम्पैक्ट जीरो। सो पुट योर सेल्फ आउट देयर, स्टॉप पोस्टिंग, शेयरिंग, टीचिंग, एक्सप्रेसिंग। लेकिन याद रखो, दिखावा नहीं, वैल्यू दिखाओ। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर आइडिया में एक सवाल पूछो, इज दिस हेल्पिंग समवन? अगर आंसर यस है तो कीप गोइंग। मिनी सेगमेंट फ्रॉम नोबडी टू समबडी। राज बताते हैं कि जब उन्होंने यूट्यूब शुरू किया, व्यूज 0 थे, लेकिन उन्होंने एक प्रॉमिस किया, हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। कंसिस्टेंसी ने गेम बदल दिया, लोगों ने नाम नहीं, इम्पैक्ट याद रखा। सो इवन इफ नोबडी इज वाचिंग राइट नाउ, तुम खुद को तैयार कर रहे हो उस मोमेंट के लिए जब पूरी दुनिया देखने आएगी। सक्सेस हैपन्स प्राइवेटली बिफोर इट शोज पब्लिकली। तो चैप्टर 3 और 4 हमें 2 बातें सिखाते हैं। एक, डर कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा फ्यूल है। 2, अगर तुम चाहते हो दुनिया तुम्हें याद रखे तो अपना ब्रांड खुद बनाओ। ब्रांड मतलब ऑनेस्टी, एफर्ट और एवरीडे एक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन, कंपटीशन और कंपैरिजन से निकलकर तुम अपनी लेन में जीत सकते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर है फोकस।
अंत में मैं अब चाहूँगा कि आप इस वीडियो को हर अन्य वीडियो की तरह सुनकर न छोड़ें और एक्शन लें, क्योंकि याद रखें वक्त बहुत सीमित है। और ऐसी वीडियो के लिए हमें लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि वो भी विंटर आर्क अपनी जीवन में चालू करे। आपका धन्यवाद ये तक पहुँचने के लिए। प्रोग्रेस पथ।